नमस्कार साथियों। तो आइए आज आप लोगों के बीच में हम रक्त संबंध लेके आए हैं जो कि ब्लड रिलेशन है। तो देखिए परीक्षा की दृष्टि से देखिए बहुत ज़्यादा इसमें से प्रश्न पूछता है। आप कोई भी परीक्षा देने जाइए, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा रखता है, एक कहीं किसी किसी परीक्षा में तो दो रख देता है। तो देखिए इसीलिए हम लेके आए हैं ब्लड रिलेशन, क्योंकि इसमें देखिए लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन परीक्षा में जाते हैं तो वहाँ गलती करके चले जाते हैं। तो इसीलिए हम ये लेके आए हैं वीडियो। तो आइए देखिए जितने भी टाइप हम इसमें की सवालें बनती हैं सब टाइप बताते हैं। आप सिर्फ उतने ही टाइप पढ़िए, बस जितना टाइप हम बताएंगे। देखिए आपकी एक भी सवाल नहीं गलत होगी। तो आइए देखिए एक एक टाइप को हम समझते हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए हम इसमें आपको कुछ नियम बताएंगे, तब आप आगे सवाल लगाइए। तो आइए इसमें कि हम देखिए पहले कुछ नियम बताते हैं। आइए आप लोग देखिए। देखिए इसमें ब्लड रिलेशन में तो रिश्ता का ही होता है। इसमें ब्लड रिलेशन में देखिए रिश्ता का संबंध होता है। तो आइए देखिए इसमें देखिए इसमें मेल फीमेल जो होते हैं इसके लिए क्या कैसे करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए महिला के लिए, पुरुष के लिए क्या करेंगे। यहाँ पर देखिए पुरुष पुरुष के लिए आप हमेशा प्लस का साइन लगाना। पुरुष के लिए प्लस का साइन लगाना, और महिला के लिए माइनस का साइन लगाना सबसे बढ़िया। यही आप लगाइए, इससे आप भूलेंगे नहीं, एकदम सही से आप अच्छे से लगाएंगे। अभी आप कोई चिन्ह बनाएंगे मान लीजिए, तो आप भूल जाएंगे कौन कैसा है। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस लगाइए। अभी प्लस माइनस को हम समझाते हैं। देखिए प्लस जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं वैसे भी ताकतवर होते हैं। क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं महिला से। तो इसीलिए देखिए पुरुष प्लस, देखिए पुरुष है तो प्लस है, मतलब डबल ताकत है, इसीलिए प्लस हुआ। महिला देखिए एकदम सिंगल, महिला माइनस मतलब क्या होती है? सिंगल। तो इसीलिए इनको माइनस से आप दर्शाइए। समझ में आया कि नहीं? तो ये आप समझ गए कि महिला को किससे दर्शाना है और पुरुष को किससे दर्शाना है। देखिए आप मेल को किससे दर्शाएंगे प्लस से, फीमेल को किससे दर्शाएंगे आप माइनस से दर्शाइए। और इसमें देखिए, अब इसमें आप पीढ़ी देख लीजिए, ऊपर नीचे पीढ़ी को आप देख लीजिए। जैसे जब एक पीढ़ी ऊपर रहे या एक पीढ़ी नीचे रहे तब क्या करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यदि आप एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए या आप हो, मान लीजिए अपने से एक पीढ़ी आप ऊपर जा रहे हो, तो जब भी आप अपने से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? हमारे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो कौन कौन मिलेंगे? हमारे माता पिता मिलेंगे। माता पिता के साथ में मौसी मौसा मिलेंगे। और चले जाइए मामा के रिश्ते में देख लीजिए तो मामा मामी मिलेंगे। और देख लीजिए, और भी देख लीजिए अपने पिता के रिश्ता में देख लीजिए तो फूफा और बुआ हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे देख लीजिए, तो ये सब क्या होंगे? एक पीढ़ी हमारे ऊपर होंगे, एक पीढ़ी हमारे ऊपर होंगे। यदि आप वहीं से एक पीढ़ी अपने अपने से, मान लीजिए ये तुम हो तो एक पीढ़ी ऊपर, अभी हमने बताया। अब यहीं से एक पीढ़ी आप नीचे देख लीजिए, अपने से ही एक पीढ़ी आप अगर नीचे आएंगे, पहले नीचे मत समझिए, पहले अपने अपने लेवल में समझ लीजिए। एक पीढ़ी मतलब अपने ही लेवल में, पहले अपने ही लेवल में समझिए। तो अपने लेवल में कौन आ जाएगा? देखिए कौन आ जाएंगे? हमारे मामा मामी के जो लड़के होते हैं वो आ जाएंगे, मौसी मौसा के जो लड़के होते हैं वो आ जाएंगे। और क्या मान लीजिए आपके चाचा चाची के जो लड़के होंगे वो आ जाएंगे। ये सब हमारे क्या है? समौरे में आ जाते हैं, मतलब हमारे साथ में ही आ जाते हैं, हमारे एक पीढ़ी में। तो देखिए हमारे से एक पीढ़ी जब नीचे अगर देखेंगे, एक पीढ़ी आप अपने से नीचे आइए। देखिए एक पीढ़ी यदि आप अपने से नीचे आते हैं, नीचे एक पीढ़ी नीचे जब आएंगे तो देखिए कौन कौन मिलेंगे आपके एक पीढ़ी नीचे। जब एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो आपके क्या मिलेंगे? बच्चे मिलेंगे, आपके बच्चे होंगे। मान लीजिए आपके सिस्टर के बच्चे हो गए, या और ऐसे ले लीजिए। तो जितने भी होंगे मामा के लड़के के जो लड़के होंगे ये सब आ जाएंगे। समझ में आए कि नहीं? तो यदि आप दो पीढ़ी ऊपर चले जाइए, देखिए यहाँ से देखिए एक पीढ़ी आप ऊपर गए तो आपके पिता मिले, एक पीढ़ी और चले जाएंगे आप तो कौन मिलने लगेंगे? आपके दादा दादी मिलने मिलने लगेंगे, नाना नानी मिलने लगेंगे। तो समझ में आया कि नहीं? तो आपको इसी से लेके
आपको विकल्प में देख के आपको टिक लगाना है, इससे आपको जल्दी होगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो आपको पीढ़ी समझ में आ गई कि नहीं? तो आइए इसमें कि हम देखिए कुछ सवाल आप बताने चल रहे हैं, तो आइए ध्यान से देखना। पीढ़ी को हम बता दिए हैं आपको कैसे करना है। तो इसमें और देख लीजिए, मान लीजिए ये तो पीढ़ी हो गई नीचे ऊपर। आप मान लीजिए अपने पत्नी के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए आपकी पत्नी होगी, तो आप देखिए यहाँ पर अपने समरी में समझ लीजिए। देखिए भाई बहन के लिए आप क्या करिए, एक सिंगल लाइन खींचिए। क्या खींचिए? मान लीजिए भाई है बहन है, तो यहाँ पे कुछ भी कर दिए, जो भाई बहन है वो लगाइए। यदि आपकी मान लीजिए कोई पत्नी है या औरत है, तो उनके लिए आप डबल लाइन लगाइए। क्या लगाइए? डबल लाइन। समझ में आया कि नहीं? क्या लगाइए आप? डबल लाइन लगाइए। समझ में आया कि नहीं? पत्नी के लिए डबल लाइन लगाना पड़ेगा, ताकि देखिए जोड़ा होता है ना पति पत्नी का, तो यह पत्नी के लिए पति के लिए डबल लाइन लगाना नहीं भूल जाओगे। देखिए भाई बहन के लिए जो भी होगा एक लाइन लगाना पड़ेगा, एक लाइन खींचना। और पत्नी के लिए क्या खींचना? अब डबल लाइन खींचे। तो समझ में आ गया कि नहीं है? तो आइए हम सवाल पे चलते हैं, सवाल बताते हैं आप लोगों को जल्दी से। देखिए सवाल लेके आ गए हैं हम। आइए देखिए एक एक सवाल को हम समझते हैं, ध्यान से देखिएगा सवाल को। देखिए कह रहा है ए बी और सी बहनें हैं। ए बी और सी बहनें हैं। ई का भाई डी है। ई का भाई डी है और ई बी की बेटी है। ई बी की बेटी है। तो बताएं कि ए से डी का क्या रिश्ता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या किया है, पूछ रहा है, कह रहा है ए से डी का क्या रिश्ता है। तो आइए देखिए ऑप्शन देख लीजिए, बहन है, कजन है, भतीजी है, मौसी है। तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है, हम इसको लगा के बताते हैं। तो आइए देखिए आप इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले कह रहा है, देखिए यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को आप लोग देखते रहिए। कह रहा है ए बी और सी बहनें हैं। तो देखिए देखिए यहाँ पर ध्यान से ए, देखिए बहन के लिए हमने कहा एक लाइन खींचना, ए बी और देखिए सी, ये हमारी क्या है, बहनें हैं। बहनें के लिए क्या लगाएंगे? देखिए फीमेल के लिए हमने बताया कि माइनस का आप प्रयोग करिए। फिर कह रहा है ई का भाई डी है। देखिए यहाँ ई तो कोई नहीं दिखा रहा, डी भी नहीं दिखा रहा, तो आप अलग से लिख लीजिए। ई का भाई कौन है? देखिए भाई बहन के लिए हमने सिंगल लाइन बताया। ई का भाई कौन है? डी है। ई का भाई डी है, तो मान लीजिए ये कुछ भी हो सकते हैं, प्लस माइनस है, ये हमको नहीं पता। तो देखिए और आगे देखिए, बताइए। फिर कह रहा है ई बी की बेटी है। अब देखिए यहाँ कंफर्म हो गया, ई बी की बेटी है, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए। देखिए बेटी के लिए देखिए अपने से नीचे के लिए एक पीढ़ी नीचे आएंगे तो तभी तो बेटा बेटी मिलेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए ई बेटी है, यहाँ कंफर्म कर दिया। यहाँ पर देखिए क्या है, मेल है फीमेल। और यहाँ पर देखिए ई का भाई था, ई का भाई डी है। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, देखिए यही पूछ रहा है कि एक ए से डी का क्या रिश्ता है। ए से डी का क्या रिश्ता है, यहाँ पर देखिए ए का डी से रिश्ता पूछ रहा है। तो देखिए ये बहन बहन हुए, तो देखिए ये मान लीजिए एक इसी में से एक का ये लड़की हुई और ये दोनों मान लीजिए भाई बहन हुए। तो देखिए बहन का जो बहन बहन होती है, इनका लड़के का मौसी होती है। क्या होती है? मौसी। तो ये देखिए डी का क्या हुई? मौसी हुई। क्या हुई? डी का ये मौसी। तो आप लिख लीजिए ऐसे आंसर। देखिए जिस भी ऑप्शन में आपको मौसी दिख रहा होगा वही आपका सही है। तो समझ में आ गया कि नहीं? देखिए जैसे आपको कहे प्रश्न में आप उसी तरह लगाइए, प्लस माइनस को ध्यान देते हुए। समझ में आ गया नहीं? तो आइए अगली सवाल हम लेके आते हैं आप लोगों को। ये क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कह रहा है ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, ई सी से मतलब ई का सी से क्या संबंध है? ई सी से क्या संबंध है? तो ध्यान दीजिए ऑप्शन देखिए, चाचा है, भाई है, पति है, भतीजी है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप? अब लगाएंगे आप उसी तरह। देखिए ए बी की बहन है, बहन के लिए आप क्या लगाएंगे? बहन के लिए आपका क्या साइन होगा? देखिए आप सिंगल लाइन खींचेंगे। ए बी की क्या है? बहन है। तो ए बहन है, बी का अभी बी का जेंडर नहीं पता हुआ, क्या होगा? देखिए बी सी की पुत्री है, बी जो है सी की पुत्री है। तो यहाँ पर देखिए इसको और नीचे कर दीजिए, ऊपर अभी नहीं दिखेगा, थोड़ा यहाँ बीच से लें। तो यहाँ पर देखिए, देखिए कह रहा है कि बी सी की पुत्री है। बी जो है सी की क्या है? पुत्री है। इनका जेंडर देखिए, बी सी की क्या है? पुत्री है। इनका भी जेंडर पता हो गया। और आगे देखिए कह रहा है ई डी का पति है। ई
डी का पिता है, ई डी का क्या है, पिता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर लोग गलती करते हैं, एक बार इसमें ध्यान दीजिए। जो कह रहा है ई डी का पिता है, ई पिता है कि डी पिता है, कैसे आप पता करेंगे? तो ध्यान दीजिए, जो कामा के जो शब्द पहले होता है उसको आप लास्ट में भेज दीजिए। देखिए ई पिता है किसका, डी का, इस तरह आप पढ़ा करिए। देखिए ई पिता है किसका, डी का, तो ई पिता है किसका, डी का। यहाँ पर देखिए नहीं लिख सकते तो आप यहीं बगल में लिख लीजिए, ई पिता है किसके, डी का। इनका जेंडर पता हो गया। कह रहा है डी ए का भाई है, डी ए का भाई है। यहाँ पर देखिए पता हो गया, डी जो है ए का भाई है, तो यहाँ पर हम लिख दें क्या, देखिए भाई बहन के लिए एक लाइन खींचना है, डी भाई है किसके, ए का। और यहाँ पर देखिए इनके पिता हैं, तो इनको आप ऊपर खींच दीजिए। देखिए अब देखिए कह रहा है, देखिए कह रहा है ई डी का क्या है, पिता है। ई पिता है किसका, डी का। अब देखिए कह रहा है कि ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखिए ये पीढ़ी आपस में क्या हुई, बराबर हुई। तो बराबर पे कौन आते हैं, आप पति पत्नी आते हैं। बराबर पे कौन आते हैं, पति पत्नी आते हैं। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, चाचा है, भाई है, पति है, भतीजे है। तो आप ऐसे कह दीजिए पति होंगे। हमारा कौन सा आंसर सही होगा, पति। तो समझ में आ गया कि नहीं ये, तो ये समझ में आ गया होगा। तो आइए इसमें की अगली टाइप के सवाल हम सवाल लेके आए, उसी में क्या है अगली सवाल। कह रहे ए बी की पत्नी के पति का भाई है सी और डी बी की बहनें हैं, ए का सी से क्या रिश्ता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ए बी की पत्नी के पति का भाई है, सी और डी बी की बहनें हैं, ए का सी से क्या रिश्ता है। तो आइए देखिए सबसे पहले इसको आप लगाइए। देखिए कि ए बी के पत्नी के पति का भाई है, ये जो है बी का पत्नी के लिए डबल साइन लगाएंगे। पत्नी के पति यानी पति के भाई है ए। अब फिर कह रहा है सी और डी बी की बहनें हैं। तो देखिए बी के ये भाई होंगे, ये भी भाई होंगे दोनों। तो देखिए सी डी जो है बी के क्या है, बहनें हैं। देखिए बहन के लिए आप साइन लगाएंगे। देखिए सी और डी ये दोनों क्या है, बहन है। तो वही पूछ रहा है कि ए का सी से क्या रिश्ता है, ए का सी से क्या रिश्ता है, ए क्या लगेगा सी का, ए सी का क्या लगेगा, भाई। तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं, जो जैसे कहे उसी तरह आप बना दीजिए। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं आप लोगों को। के सवाल हम लेके आए हैं। देखिए जैसे कह रहा है ए सी का पिता है जिसका लड़का डी है, ई की ई एफ की माता है जिसका भाई डी है, ए का ई के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए, इसमें इसमें भी देख लीजिए कुछ नियम है, जिसका आ जाए, जो आ जाए, और आ जाए, किंतु आ जाए, लेकिन आ जाए, परंतु आ जाए। तो यहाँ पर कौन किसके लिए होता है, देखिए ये जो हम बताने जा रहे हैं ये यहीं पर नहीं काम करेगा। ये आप देखिए जो होते हैं ना सर्किल में बैठते हैं, ये पंक्ति में बैठते हैं, इसके पंक्ति के दाएं बाएं वाला, ये उसमें उस वाले चैप्टर में भी काम करेगा। तो समझ में आया कि नहीं, ये हर जगह काम देता है। तो आइए देखिए आज इसको यहीं पर ही समझ लीजिए। देखिए ये जो हमारा होता है, देखिए जो देखिए जो जिसका जो जिसका जो जिसका हो गया उसका, हो गया उसका, ये सब आ जाएं। ध्यान दीजिए जो जिसका उसका ये सब आ जाएं। तो हमारा ये सब किसके लिए होते हैं, ये हमारे दूसरे वाले के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं, ये हमारे दूसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, दूसरे व्यक्ति के लिए। दूसरे व्यक्ति के लिए कैसे, देखिए जैसे कह रहा है, कहता है ए बी के बाईं ओर है जो कि सी के बाएं बाएं ओर है। देखिए जैसे यहाँ पर कहेगा ए बी के बाएं ओर है, 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 जो जो सी के क्या है, जो सी के क्या है, दाएं है, जो सी के दाएं है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, ए बी के बाएं है जो सी के क्या है, जो सी के बाएं है। यहाँ पर फिर लिख लीजिए सी के बाएं। यहाँ पर देखिए कैसे आप लिखेंगे, ए बी के बाएं है, मान लीजिए ए जो है बी के क्या है, बाएं है। फिर कह रहा है बाएं है जो सी के दाएं है। तो जो किसके लिए होगा, पहले सेकंड के लिए होगा कि ए के लिए। तो हमने कहा है कि दूसरे के लिए होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए होगा। तो ऐसे आप लिख देना। देखिए जो सी के क्या है, बाएं है, जो सी के बाएं। समझ में आया कि नहीं, ये
समझ में आया कि नहीं? ये कैसे अभी आज अभी इसको हम तुरंत याद कराएंगे एक सेकेंड में। ये समझ में आया कि नहीं? तो देखिए तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरे व्यक्ति के लिए होता है ये। यहाँ पर इसको देखिए ना याद कर पाए तो यहाँ पर एक ट्रिक हम बता रहे हैं, आप याद कर लीजिए। आप याद कर लीजिए जादू, क्या याद करिए? जादू। कुछ भी करके इसको जादू आपको पढ़ना है। देखिए जिसे आपको याद करना है जो या जिसको याद करना है, क्या याद करना है? जिसको। जिसको। डी से देखिए क्या याद करेंगे? डी से दूसरा हम रख दिए हैं ताकि आप जैसे जादू पढ़े तो ये ना बता पाए कि पहले वाले के है कि सेकंड वाले का, इसीलिए नाम रख दिया दूसरा के लिए है। यू से उसका क्या हो जाएगा? उसका। देखिए जो जिसको उसका यदि आए तो दूसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। समझ में आया कि नहीं? आप ये जादू ट्रिक याद कर लीजिए बस। तो आइए पहले व्यक्ति के लिए जैसे पूछेगा तब क्या आप बताएंगे? आइए देखिए। देखिए पहले व्यक्ति के लिए, देखिए पहले व्यक्ति के लिए आप क्या याद कैसे पढ़ेंगे? देखिए यहाँ पहले वाले के लिखिए। देखिए पहले वाले में जैसे आ जाएगा, देखिए इसमें आपको सिर्फ ना पढ़ना है बस। जिस भी शब्द में ना आपको दिखे वो पहले वाले के लिए लगेगा। क्या आ जाए? ना, कहीं शब्द में कहीं भी ना आपको दिखाई दे तो पहले वाले के लिए होगा। जैसे किंतु, देखिए ना यहाँ पर मिला क्या? किंतु। फिर देखिए परंतु, क्या मिला? परंतु। फिर देखिए लेकिन, क्या? लेकिन। और यहाँ इस पर एक और इसमें पढ़ लीजिए, और भी आता है। क्या आता है? तो आपको ये याद हुआ कि नहीं? पहले वाले में सिर्फ जिसमें ना आएगा वो हमारा पहला वाले के लिए होगा। किंतु, परंतु, लेकिन है। और ये सब याद कर लीजिए आप। हमेशा ये आपको दिमाग में रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? कहाँ पर किसके लिए होगा। तो आइए देखिए सवाल हम बताते हैं। अभी सवाल आप तुरंत लगा लेंगे, इसमें कोई भी गलती नहीं होगा यदि ये सब पता रहेगा। तो आइए एक एक सवाल को हम समझ। चीज ने बताया यहाँ पर पहले के लिए कैसे आप लगाएंगे। पहले वाले के लिए देखिए जैसे कहता है ए बी के बाईं ओर है। देखिए यहाँ पर देखिए ए बी के बाईं ओर है। ए बी के क्या है? बाईं ओर है। ए बी के बाईं ओर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए, लेकिन सी के क्या है? लेकिन सी के क्या है? दाई है। सी के दाई ओर है। सी के कहाँ है? दाई ओर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे आप लिखेंगे। देखिए पहले ए बी को लिखेंगे, ए बी के बाईं ओर है। ए बी के बाईं ओर है मान लीजिए, लिख लिए। लेकिन कह रहा है लेकिन सी के दाईं ओर है। तो लेकिन देखिए हमने कहा था पहले वाले के लिए, लेकिन सी के दाईं ओर, तो सी कहाँ पर बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। समझ में आया कि नहीं? सी अब इसके पहले बैठेगा। अभी दूसरे वाले में यहाँ पर बैठता था, लेकिन ये यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं? ये तो यही हम बताना चाहते थे। तो आइए सवाल इसमें की देखिए, क्वेश्चन को आइए देखिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को कह रहा है ए सी का पिता है जिसका लड़का डी है। फिर कह रहा है ई एफ की माता है। ई एफ की माता है जिसका भाई डी है। ए का एफ के साथ क्या संबंध है? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए देखिए, आइए लगाइए। देखिए कह रहा है ए सी का पिता है। ए जो है सी का क्या है? पिता है। तो ये देखिए ए पिता होगा किसका? सी का। देखिए यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये पिता है। फिर कह रहा है जिसका लड़का डी है। तो हमने बताया था कि जिसका लड़का, देखिए जिसका आ जाए, जो आ जाए, उसका आ जाए, तो किसके लिए होता है? दूसरे के लिए। तो हमारा क्या होगा? जिसका लड़का क्या है? डी है, तो दूसरे वाले के लिए होता है। जैसे ए सी का पिता है तो सी के लिए होगा, क्या होगा? जिसका लड़का क्या है? जिसका लड़का डी है। जिसका लड़का डी है तो लड़का है, तो प्लस लगा दीजिए। फिर कह रहा है एफ, ई एफ की माता है। ई जो है एफ की माता है। यहाँ पर लिख लीजिए ई एफ की क्या है? माता है। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन लगा दीजिए। यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए। ई एफ की माता है जिसका लड़का, देखिए यहाँ फिर भी कह रहा है जिसका लड़का, तो जिसका भाई डी है। जिसका भाई डी है ये दूसरे वाले के होगा, तो दूसरे वाले के लिए होगा। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हो जिसका भाई क्या है? डी है। ई एफ की माता है जिसका भाई डी है। तो यहाँ पर देखिए ई को यहाँ पर कर दीजिए और एफ को कर दीजिए। देखिए वही कह रहा है जिसका भाई डी है, तो ये भाई बहन हो गए। जिसका भाई डी है तो देखिए ये माता के लिए साइन हो गया।
तो कह रहा है ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, मतलब कि ए के साथ ई का क्या रिश्ता होगा। तो क्या होगा देखिए, ये मान लीजिए ये पति पत्नी के रिश्ता में या भाई बहन, मतलब भाई बहन के रिश्ता में होंगे या पति पत्नी के। तो आइए देखिए, यही पूछ रहा है इनका इनका रिश्ता, तो ये हमारे एक पीढ़ी ऊपर चले गए हैं, तो हमारे पिता समान होंगे। दादा, देखिए ऑप्शन में देखिए, दादा नाना भाई पिता ससुर, ये हमारे क्या होंगे, ये महिला है। तो देखिए नीचे हमारे क्या होंगे, लगभग ये हमारे फिर ये ससुर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं। तो आइए देखिए इसमें का अगला टाइप का सवाल हम पर अगला क्वेश्चन को देखिए। आइए कह रहा देखिए क्वेश्चन को, मीना रवि की पत्नी है जो गोविंद का भाई है, गोविंदा और प्रभु भाई हैं, प्रभु का मीना से क्या संबंध है। यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हुए आइए देखिए लगाइए। कह रहा मीना रवि रवि की पत्नी है, मीना जो है रवि की पत्नी है, का भाई है, तो मीना आगे रहेंगे। देखिए मीना रवि का क्या है, रवि की पत्नी है, मीना रवि की क्या है, पत्नी। आप ऐसे आप अक्षर से इसको दर्शाइए बस। मीना रवि का क्या है, तो मीना पत्नी के लिए देखिए माइनस लगा, इनके लिए प्लस। तो जो गोविंदा का भाई है, देखिए जो जिसको किसके लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, दूसरे के लिए जो क्या है गोविंदा का क्या है, भाई है, भाई के लिए प्लस लगाइए। फिर कह रहा है गोविंदा और प्रभु क्या है, भाई हैं, तो ये भी भाई हैं, ये क्या है, भाई है। तो कह रहा है कि प्रभु का मीना से क्या संबंध है, प्रभु का मीना से क्या संबंध है। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन से आप जाइए। देखिए चचेरा भाई, ये भाई थोड़ी लगेगा, भाई, फिर पति का भाई, पति का भाई, ये मीना का क्या लगेगा, पति का भाई। तो आपका ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, पति का भाई। समझ में आया कि नहीं। आप ऑप्शन को देख के भी लगा सकते हो कि कौन किसका लगेगा, वो ऑप्शन में ऐसा रहेगा ही। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं। सवाल देखिए ध्यान से, कह रहा है यक्ष है पिता जेड का, जो वाई की बहन है, वाई ना तो जेड की बहन है और ना ही यक्ष की पुत्री, वाई और जेड की माँ है, पी पी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, यक्ष की पुत्री वाई है और जेड की माँ पी है, तो वाई किस प्रकार पी से संबंधित है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए लगाइए। देखिए कह रहा है यक्ष है पिता जेड का, यक्ष है पिता किसका, जेड का। तो यक्ष है पिता किसका, जेड का, पिता के लिए साइन आप प्लस लगाई दिए। कह रहा है जो वाई की बहन है, जो किसके लिए होगा, पहले वाले के लिए होगा कि सेकंड के लिए होगा। तो जो किसके लिए होगा, जो वाई, जो क्या है, वाई की क्या है, बहन है। तो जो वाई की क्या है, बहन है, ये बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। फिर कह रहा है यहाँ पर आगे देखिए, वाई ना तो जेड की बहन है और ना ही यक्ष की पुत्री, वाई और जेड की माँ पी है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, कह रहा है वाई की बहन, देखिए जो वाई की बहन है, वाई ना तो जेड की बहन है और ना ही, देखिए वाई ना तो इनकी बहन है ना तो कुछ नहीं, तो ये क्या होगा हमारा, ये पुत्र, मतलब ये भाई होगा। समझ में आया कि नहीं। कह रहा है ना ही यक्ष की पुत्री, ना तो इसकी क्या है, पुत्री है, यानी पुत्र होगा। फिर कह रहा है वाई और जेड की माँ पी है। देखिए वाई और जेड की माँ कौन है, पी है। वाई और जेड की माँ कौन है, पी है। मान लीजिए इनको यहाँ पर रख दीजिए पी माँ। देखिए वाई जेड की माँ इनकी पी होगी। अब समझ में आया कि नहीं, ये दोनों फिर पति पत्नी होंगे है। तो वाई किस प्रकार से पी से संबंधित है, वाई किस प्रकार पी से संबंधित है, यानी ये किस प्रकार से पी से संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है। देखिए पुत्र, भतीजी, बहन, पुत्री, तो कौन होगी इनका, इनके कौन होंगे, पुत्र होंगे, कौन होंगे, पुत्र। ये पुत्र तो ही हो, लगा लीजिए। यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये वाला सही होगा। तो समझ में आया कि नहीं। तो आइए इसमें की अगली सवाल हम बताते हैं आप लोगों को। ये देखिए फोटोग्राफ यानी संकेतिक करने वाले, देखिए फोटोग्राफ या चित्र पर हम बताने जा रहे हैं सवाल। तो आइए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। कह रहा है एक, देखिए फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला कहती है उसके भाई के पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, यह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान दीजिए, परीक्षा में सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन रखता है, अगर रखता भी है तो यहीं से ज्यादा रखता है। तो आइए देखिए कैसे इसको लगाएंगे। देखिए एक फोटो, देखिए फोटोग्राफ, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को,
फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला ने कहा। मान लीजिए यहाँ पर कोई फीमेल है, आप ऐसे बना लीजिए कोई फीमेल है, तो एक फोटोग्राफ की ओर इंगित करते हुए, फोटोग्राफ है मान लीजिए, उस तरफ इंगित करते हुए एक महिला कहती है, कह रहा है कि उसके भाई के पिता, यानी इसके भाई का पिता के लिए आप एक साइन ऊपर जाएंगे, मतलब एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे। इसके भाई का पिता के लिए प्लस का चिन्ह, इसके भाई के पिता का पिता, इसके भाई के पिता का पिता, इसके भाई के पिता का जो पिता है मेरे दादा, यानी इनके पिता हो गए, पिता के बाद जो पिता होंगे वही तो इनके दादा होंगे। कह रहा मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, कह रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, फोटोग्राफ के ग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला कहती है उसके भाई का पिता, इसके भाई का जो पिता है, इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र, इनके दादा का क्या है, इकलौता पुत्र है, इनके दादा का इकलौता क्या है, पुत्र है। ध्यान दीजिए, उसके भाई के पिता मेरे दादा का क्या है, इकलौता पुत्र। यहाँ पर एक हम साइन ज्यादा बना दिए हैं, तो इनका क्या हुआ, पुत्र, यानी ये दोनों क्या होंगे, भाई भाई हुए। समझ में आएगी नहीं, यहाँ पर देखिए ये दोनों भाई भाई हुए, तो वही कह रहा है या महिला उस पुरुष से क्या संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये भाई भाई हुए दोनों, यहाँ पर ये दोनों क्या हुए, ये दोनों भी आपस में भाई बहन हो गए, भाई या क्या होंगे, बहन। देखिए आप पीढ़ी देख के आप लगा सकते हो कौन सी कितनी पीढ़ी ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखिए माता है, बहन है, पुत्री है, दादी, तो पुत्री तो सामने होंगी नहीं, दादी तो सामने होंगी नहीं, माता तो सामने होंगी नहीं, तो होंगी कौन, बहन, कौन होंगी, बहन। तो समझ में आएगी नहीं, यही हमारा क्या होगा उत्तर। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है। महिला का उस व्यक्ति के साथ किस प्रकार संबंध है। तो आइए देखिए इस तरह क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे। तो देखिए एक व्यक्ति ने कहा एक महिला से, मान लीजिए यहाँ पर हम बना ले रहे हैं एक व्यक्ति, प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर इंगित करते हुए एक महिला से कहा, माइनस कर लीजिए महिला के लिए। कह रहा आपकी माँ, मतलब इनकी माँ, ध्यान दीजिए इनकी माँ के पति, देखिए पति के लिए, पति पत्नी के डबल साइन बना लीजिए, प्लस कर लीजिए पति के लिए। इनके माँ के पति की बहन, मतलब इनकी बहन है, इनकी बहन, देखिए बहन के लिए साइन लगा लीजिए, चिन्ह माइनस का। मेरी चाची, मतलब इनकी चाची है, क्या है इनकी, ये चाची है। देखिए जब इनकी चाची है ये, तो इनकी भी तो चाची होगी, क्योंकि इनके पति क्या कर रहे हैं, बहन की चाची कह रहे हैं, तो इनकी भी तो चाची होंगी ना। तो वही कह रहा है किस प्रकार संबंधित है, इस महिला का इस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, तो भाई बहन का तो ही संबंध होगा। देखिए भाई बहन, अब आप ऑप्शन में चले जाइए तुरंत। देखिए पीढ़ी यहाँ वैसे भी देखिए इनकी सेम टू सेम है, वही है। तो ऑप्शन में देखिए पुत्री है, बहन है, पोती है, माँ, तो ऑप्शन में क्या है, बहन। तो आप लगा सकते हो नहीं। तो देखिए इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद साथी, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हम अगला वीडियो लेके आएंगे जिसमें देखिए साइन वाला चिन्ह रहेगा, देखिए कोडेड रहता है, जैसे या से गुणे पी प्लस या, ये वाला रहता है ना। तो सिर्फ इसको हम 5 सेकंड में बताएंगे, कितने सेकंड में, 5 सेकंड में इस सवाल को बताएंगे। तो हमारे साथ अगला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों के पास भेजते रहिए, तब तक और लोग पाते रहें। हम देखिए ये सब सवाल 5 सेकंड में बताएंगे अगला वीडियो में, तब तक अगला वीडियो आप लोग इंतजार करते रहिए। हम अगला वीडियो लेके आएंगे अगले दिन, नहीं तो एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।